हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने चैनल सीके स्टडी 47 पर। तो फ्रेंड, आज हम आपके लिए जो आप 2023 में बिहार बोर्ड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए हम साइंस के बाबू बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट डीएलएड बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का जो देने जा रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा यह वीडियो। तो आप सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज आपका फर्स्ट जो वीडियो है आपको रिकॉर्डेड दिया जा रहा है। यदि आप कमेंट करते हैं कि सर आप लाइव आकर हमें क्लास दीजिए, तो मैं आपको लाइव क्लास दूंगा। आपको इस वीडियो को शेयर करना अत्यधिक और सपोर्ट और प्यार देना है। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का मात्रक है अर्थात कार्य का एसआई मात्रक है। तो क्या होता है? जूल होता है, न्यूटन होता है, डाइन होता है, वाट होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपका ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होता है, आपको इसे याद रखना है। चलिए, यहाँ पर आपको दूसरा नंबर पॉइंट है क्या? न्यूटन जो होता है वह बल का एसआई मात्रक होता है, तो आपको इसे भी याद रखना है। डाइन किसका मात्रक होता है? तो बल का सीजीएस मात्रक होता है। वाट किसका एसआई मात्रक होता है? तो वाट आपको याद रखना है, शक्ति का एसआई मात्रक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कहा क्या? तो प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष बाबू आपका किसकी इकाई है? तो दूरी का है, समय का है, धारा का है, प्रकाश का है। तो प्रकाश वर्ष आप जानते हैं कि दूरी का सबसे बड़ी इकाई है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आपको इसे याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कहा जा रहा क्या? कहा जा क्या? तो बल का एसआई मात्रक यूनिट है। तो बल का एसआई यूनिट क्या है? या आपको पूछा जाए बल का एसआई मात्रक क्या है, तो केल्विन है, यहाँ पर न्यूटन है, वोल्ट है या पास्कल है। तो आप जानते हैं बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। सर आइजैक न्यूटन ने बल का क्या दिए थे? तो नियम दिए थे और वह उनके नाम में, उनके सम्मान में न्यूटन रखा गया था। तो आपको यहाँ से पूरी कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करना है कि केल्विन किसका एसआई मात्रक होता है। तो ताप का एसआई मात्रक फ्रेंड जो होता है वह केल्विन होता है। वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है? तो विभवांतर जो होता है उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्योंकि आपको तो मैं यहाँ पर बल बता रहा हूँ, वहाँ पर आपको विभवांतर पूछ दे, ताप पूछ दे। और पास्कल किसका एसआई मात्रक है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। आपको इसे याद रखना। आप 5 और 6 से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपको यदि वीडियो समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर कर लीजिएगा। जब भी मैं आपको क्लास को लेकर आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आज का 4 नंबर क्वेश्चन है, कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर 1 आ जाए ज्योति फ्लक्स, ज्योति दाब या ज्योति प्रभाव या ज्योति तीव्रता। तो आप जानते हैं कैंडेला जो यहाँ पर ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आपको पूछा गया है। तो एसआई मात्रक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन, तो आप इसे याद करिएगा। तो पास्कल का एसआई मात्रक है। तो अभी तुरंत मैंने आपको बताए थे फ्रेंड कि पास्कल जो होती है दाब का एसआई मात्रक होती है। आपको इसे याद रखना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए बाबू। तो अगली क्वेश्चन आपको 6 नंबर है। तो चलिए फ्रेंड इसका आंसर दिएगा। कह रहा पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसका इकाई है? तो दूरी का, समय का, चुंबकीय प्रभाव का, बल का। तो पारसेक जो इकाई है वह आपका दूरी का सबसे बड़ी इकाई है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े दूर, जैसे कि यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य की दूरी मापा जाता है तो पारसेक का उपयोग किया जाता है। आपको इसे याद रखना है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मैंने आपको बताए थे ऊपर, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक एक ही होता है, अर्थात ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, कार्य का एसआई मात्रक जूल। कार्य क्या होता है? तो कार्य एक अदिश राशि
सी होता है? आपको मैंने बताया था न्यूटन किसका SI मात्रक है? तो बल का SI मात्रक न्यूटन है। ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध। प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। पास्कल किसका SI मात्रक होता है? तो दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? तो IR होता है। और V समानुपाती क्या होता है? तो V समानुपाती I होता है। और यहाँ पर जो R हो गया, R एक क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया, समानुपाती नेतांक। तो आपको R बराबर निकालने के लिए कहेगा, तो R बराबर V बटा I हो जाता है। तो ये भी सूत्र आपको पूछ लिया जाएगा, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कहा क्या चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो माप की इकाई यहाँ पर टेस्ला है। आपको इसे याद रखना, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और यहाँ पर एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक है। किसका SI मात्रक है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक आपका क्या है? तो एम्पियर है। वोल्ट किसका SI मात्रक है? तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है। और आपका यहाँ पर ओम जो है वह प्रतिरोध का SI मात्रक है। तो आप इसे सभी को याद करते जाइएगा। यदि इस तरह से आप पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में 100% सफलता मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से मैं आपको 3 से 4 प्रश्न बता रहे हैं। और इस तरह से तैयारी कीजिएगा कि 110% गारंटी दूंगा कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए लेंस का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस का जो SI मात्रक बताना है, तो यहाँ पर टेस्ला अभी चुंबकीय क्षेत्र का बताए थे। और यहाँ पर एम्पियर जो होता, एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक बताए थे। और यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर लेंस का SI मात्रक होता है डायोप्टर। और यह डायोप्टर कैसे आता है तो फ्रेंड बताते हैं। तो चलिए लेंस का जो सूत्र होता है, P बराबर जो होता है क्या होता है? तो 1/f होता है। और P बराबर क्या हो जाएगा? 1। और f अर्थात होता है जो होता है मीटर में दूरी। तो मीटर में दूरी तो यहाँ पर m लिखते हैं। और m को ऊपर, यदि नीचे में ये m है तो ऊपर जाकर m क्या होता है? m इनवर्स। यदि आपको डायोप्टर नहीं रहेगा, यदि m इनवर्स रहेगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट m इनवर्स भी होगा। यदि m इनवर्स को 1/m रहेगा तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसे आप याद रखिएगा। इतना यदि आप तैयारी करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में 100% क्या होगा? सफलता मिलेगा। और आप हमारे वीडियो को यदि तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहा जाए क्या विद्युत धारा की इकाई है? तो विद्युत धारा की इकाई क्या है तो बताना है। तो अभी तुरंत मैंने बताए थे, विद्युत धारा का SI मात्रक अर्थात इकाई एम्पियर होता है। टेस्ला किसका होता है? यहाँ पर क्या चुंबकीय क्षेत्र का होता है। ओम किसका होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कहा जाए क्या ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई आप जानते हैं कि डेसिबल क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई। और ध्वनि का चाल कितना होता है? तो ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। इसी को आपको यदि पूछ लिया जाए निर्वात में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड। आपको इसे याद रखना है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 12 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपको स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिख रहा होगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आपको बताना न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम या आर्किमिडीज के नियम। तो आपको पता होना चाहिए जो रॉकेट चलता है वो आपके न्यूटन के तृतीय गति नियम और न्यूटन के तृतीय गति नियम को रिएक्शन अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। आप जितना बल इधर लगाते हैं उतना ही बल से वह दूरी इधर भागता है। अर्थात जितने आप पीछे धक्का लगाएंगे, जैसे बंदूक से निकली गई छोड़ी गई गोली किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आपको न्यूटन के तृतीय सिद्धांत पर और न्यूटन के प्रथम सिद्धांत से बल की परिभाषा मिलती है, दूसरा से बल का व्यंजक और तीसरा से क्रिया प्रतिक्रिया का बल। आपको इसे याद रखना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संबंध है? तो जल में आप जो तैरते हैं फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट को, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको तैरना आता होगा। तो जल में जब आप तैरते हैं तो वहाँ पर आपका कौन सा नियम लगता है? तो यहाँ पर न्यूटन के
तो न्यूटन के तीसरा नियम लगता है, मैंने आपको बताए थे। आप यदि मानिए कि ये क्या है, जल है। चलिए मैं यहाँ पर जल बना दिया हूँ, जल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो चलिए यहाँ आप मान लीजिए कि यह जल है, मानना ही आपको पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने जल कुछ बना दिए हैं। तो जल जब बना दिए हैं तो आप जितना हाथ को अपने क्या करेंगे तो पीछे फेंकेंगे, जितना हाथ को मैंने आपको कहा हूँ कि पीछे फेंकेंगे उतना ही आप दूरी आगे जाएंगे। जितना रफ में आप हाथ को पीछे फेंकेंगे उतना ही दूरी आगे जाएंगे। तो यह न्यूटन के तृतीय गति नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसे ही कहा जाता है। आपको इसे याद रखना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड। कहा जाए क्या, तो वर्षा की छोटी छोटी बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो वर्षा का जो छोटी छोटी बूंद होती है गोलाकार हो जाता है, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और यह क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको इसे याद कर लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको सभी सब्जेक्ट का इंटरेस्टिंग वीडियो और इसी शानदार में आपको पढ़ाया जाएगा। यदि आज इस वीडियो पर आप अच्छा कमेंट करते हैं और इस पर आपका बहुत अच्छा क्या रहता है, तो रिएक्शन रहता है, प्रभाव रहता है, तो मैं आपको लाइव क्लास आकर आपको क्लास करवाऊंगा। ठीक, तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आप लाइव क्लास में आइए, हम आएंगे। तो कि देखेंगे कितने बच्चे बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपको लाइव क्लास लेकर आऊँगा। तो चलिए बताना है, दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। तो यदि आप दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, आपको बताना है। तो चलिए आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। तो दाब को यदि आप बढ़ाएंगे तो बर्फ़ का जो गलनांक होगा वह घटेगा। आपको इसे याद रखना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको यह क्वेश्चन याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कहा गया है क्या, तो जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जल का आपको यहाँ पर डेंसिटी अर्थात घनत्व पूछा गया है, अधिकतम, तथा आयतन वॉल्यूम क्या होता है, तो न्यूनतम होता है। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जो होता है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम, तो यह 4 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर क्या होता है, तो जल का घनत्व अधिकतम और आयतन का न्यूनतम। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर अगले क्लास से आप लाइव क्लास को लेकर आए, मैं आपको सपोर्ट और प्यार देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ से ट्रिक बताता हूँ। दूर में कितने अक्षर हैं, तो दूर में देखिए यहाँ पर एक दो है, एक रो है, तो दूर में 2 अक्षर हैं, तो इन्हें 3 अक्षर वाले लेंस से उपयोग कर लीजिएगा। तो दूर में 2 है तो यहाँ पर 1 2 3 से किए। और निकट में कितना है, तो निकट में देखिए 1 2 3 अक्षर है, तो इन्हें 4 अक्षर वाले लेंस से उपयोग करेंगे, अर्थात अवतल लेंस 1 2 3 4। तो आपको इसे याद रखना है। तो दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष से जो व्यक्ति ग्रसित होते हैं उनको डॉक्टर उत्तल लेंस लगाने की सलाह देते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को यहाँ पर अवतल लेंस लगाने की डॉक्टर सलाह देते हैं। और आपको यहाँ पर जरा दृष्टि दोष, जिनको नहीं दूर की वस्तु दिखाई देती है न नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, उनको बाइफोकल लेंस, और जिनको अबिंदुकता दृष्टि दोष होता है, जिनको किसी प्रकार की वस्तु दिखाई न देता है, उनको डॉक्टर बेलनाकार लेंस लगाने की सलाह देते हैं। तो आपको याद रखना है। ऐसे तो जो होता है दृष्टि दोष वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको 4 प्रकार को पढ़ना है। ठीक, तो संवेग का ऐसा मात्रक होता है। तो संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, या केजीएम, केजी से अर्थात किलोग्राम मीटर, या आपको किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, या ओम मीटर। तो आप समझ सकते हैं। आप संवेग बराबर सूत्र तो जानते होंगे, क्योंकि आप तो अभी बच्चे नहीं हैं, अर्थात डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या होता है, द्रव्यमान गुना क्या होता है, तो वेग होता है। तो द्रव्यमान को आप क्या लिखते हैं, तो द्रव्यमान
पवन को आपका SI मात्रक क्या होता है, kg होता है, आप जानते हैं। और गुना है तो गुना, और वेग का SI वेग का जो सूत्र होता है क्या होता है, तो वेग को आप क्या लिखते हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड। तो यह आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, kg मीटर प्रति सेकेंड। तो kg मीटर प्रति सेकेंड आपके किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं तो आपको यहाँ पर एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न बनाकर बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय आपका ले रहे हैं, लेकिन आपको ये सभी क्वेश्चन 110% गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन होंगे जो कि लड़ जाएंगे। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो मैंने अभी तुरंत आपको बताए थे निकट। निकट में कितने अक्षर हैं फ्रेंड, तो 1 2 3 है, तो इन्हें 4, चलिए इन्हें 4 अक्षर वाले लेंस का उपयोग करेंगे तो अवतल लेंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर एम हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल, और बाइफोकल को ही द्विफॉक्सी लेंस कहते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको याद कर लेना है। यहाँ पर बेलनाकार लेंस जो होता है, यहाँ पर अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या जाता है, तो चलिए यहाँ पर आपको बताना है 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि आपको पहचानने के लिए एक ट्रिक होता है, क्या होता है, तो मैंने आपको एक सूत्र बनाए हैं, तो आपको इसे याद रखना है। बसंती बेबी जो आपको मैंने यहाँ पर सूत्र देता हूँ, यह क्या है, तो बसंती बेबी जो आपका यहाँ पर सूत्र दिए हैं, यह क्या है, तो सदिश पहचानने। ब से क्या होता है, बल होता है, स्व से संवेग होता है, त्व से त्वरण होता है, बे से वेग होता है, बी से क्या होता है, तो बी से आपको बताना है क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ब से बसंती, स्व से संवेग, तो चलिए यहाँ पर संवेग क्या हो जाएगा, तो संवेग आपका एक सदिश राशि हो जाएगा। और यहाँ पर दाब, कार्य, ऊर्जा, ये सभी क्या है, एक अदिश राशि है। आपको इसे याद रखना है। क्या याद रखना है, तो कार्य, ऊर्जा, दाब, ये सभी क्या, अदिश राशि। दाब का SI मात्रक पास्कल, ऊर्जा का SI मात्रक जूल, कार्य का SI मात्रक जूल। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू, लव यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, और मन से तैयारी करेंगे। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जितने भी आप सभी फ्रेंड हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।